जय श्री रामचरितमानस नवा पारायण नवम दिन के उपाख्यान में तुलसीदास जी की विनय और फलश्रुति। यह अंतिम भाग है श्री रामचरितमानस का, जिसमें बाबा तुलसीदास अपने विनय प्रस्तुत किए हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तब व्रत पूजा। राम ही सुमिरहि गावहि राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्रामहि। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में योग, यज्ञ, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान करना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों का श्रवण करना ही श्रेयकर है। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कबि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाए, राम भजे गति कहीं नहीं पाए। पतितों को पवित्र करने वाली कथा को कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को जिन श्री राम की कथा है भज। श्री राम का भजन करने से किसने परम गति नहीं पाई है। पाई न कहीं गति पतित, पावन राम भज सुन सठि मना। गणिकाय जामलि व्याध गीध, गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात खस, 150 अधि रघुरूप जे। कहि राम बारक ते, पिपावन हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख, हे मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज करके किसने परम गति नहीं पाई है। गणिका, अजामिल, व्याघ, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर, यवन, किरात, खस, श्रपस, चांडाल जिसको कहते हैं, आदि को अत्यंत पाप रूप ही है, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई सुनहि जे, अवहीं कलिमल नोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहीं। शत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र गाते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वह कलयुग के पाप और मन के मल को धो करके बिना ही परिश्रम श्री राम के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जान करके रामायण की चौपाइयों के श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच निर्णायक जान करके उनको हृदय में धारण करते हैं, सारे रामचरित की तो बात ही क्या है। जो 5 चौपाइयों को समझ करके उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम बेश्राम राम क्षमा, प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान, जो अनाथों से प्रेम करते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी ही हैं, जिनके समान निष्काम निस्वार्थित करने वाला सुहृद और मोक्ष
देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मन मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर लिया है, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। तदंतर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके समान कोई दयाल और मेरे समान कोई पापी नहीं है, फिर भी आप मुझ पर दया दृष्टि रख रहे हैं। आज जनमानस को भी श्री रघुनाथ जी की दीन दयालता समझनी चाहिए, तभी माया का बंधन छूटेगा। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को, वार ही वार विषय फल खात अघात न जात सुधारस पी को। आन सो शान तजो अभिमान कहीं सुन कान भजो ओहिय को पी को। पाई परम पद हाथ सो जात गई सो ओ गई अब राख रही को। मौसम दीन न दीन हित तुम सामान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीन हितकारी नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि मेरे जन्म मरण के भय को दूर कीजिए। काम ही नारी पियारी जिमिलो भई प्रिय जिमि राम, तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को धन प्यारा लगता है, ऐसी कृपा करिए कि आप भी मुझे उसी प्रकार से प्रिय लगने लगे। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने अब पहले जिस मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में अन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना किया था, श्री रामचरितमानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान करके अपने हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए श्री तुलसीदास जी ने इसे रामचरितमानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। ओणम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह लापहम सुविफलम प्रेमाम पूरम शुभम। से चंद्राम चरितम मानस्मिदम भक्त्या वहन्ति ये, ते संसार पतंग घोरा किरणे दहन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप से पापों को हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्त पूर्वक इस मानस सरोवर में प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं, वह इस संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जो न मनहि जिनके विमल विचार। श्री राम जी की कथा, श्री राम जी अनंत हैं, उनकी कथा अलौकिक है। इस अथाह कथा ज्ञान सागर में मुझ जैसा क्षुद्र बुद्धि प्राणी कैसे अनगाहन कर सकता है। दास ने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचरितमानस के करणांतर अंतर्गत राम श्लोक, दोहा, सोरठा, छंद और चौपाइयों को संख्यांकन प्रस्तुत किया है। संत विद्वान और भगवान के कथाकार भक्त इसे समादर की दृष्टि से देख करके इसे वांछित सुझाव दे करके कृतार्थ करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आज
श्री रामचरितमानस संपूर्ण रूप से कथा का समापन होता है। इसके बाद शिव महापुराण की कथा का हम वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पर चैनल पर डालेंगे। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशवं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानं गम्यते वन्दे विष्णु वैभवं सर्वलोकनाथं। साशङ्खचक्रं साक्रीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसीहरक्षणं सारवक्षम् अस्तरश्रिया नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। श्री रामचरितमानस श्रीमद्भागवत कथा महापुराण की कथा दोनों मैंने इस अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं, और जो भी गलती हो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। ओम जय श्री राम जय जय राम।